गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो इस बार जो है आपका एग्ज़ाम जो है 28 जून को होने वाला है मैथ्स। और टर्म 2 का जो क्वेश्चन है वो आपका कौन से बुक से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन आएगा, कितने चैप्टर का आएगा, आज जान लो। सारे सब्जेक्ट का मैं अभी बताऊंगी और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से चैप्टर आपको जल्दी से कर लेने हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बेटर जाए। ठीक है, आलतू फालतू चैप्टर आपको नहीं पढ़ना होगा। देन गाइस यहाँ पर मैं बताऊंगी ये जो बुक्स आपको दिख रहा होगा शायद आपके पास होनी चाहिए, होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है झारखंड विद्या परिषद रांची द्वारा वर्ग 8 की द्वितीय सांविधिक परीक्षा 2022 के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा जारी संक्षिप्त पाठ्यक्रम यानी अति लघु, लघुत्तर या दीर्घ प्रश्नोत्तर पर पूर्णतः आधारित एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा योगी प्रश्नों का उत्तर सहित संकलन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुक्स यहाँ पे जो प्रूफ आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बर्मा प्रेस है जो रांची द्वारा बनाया गया है। ये जो बर्मा टुडे है, ठीक है, ये बोर्ड यानी बर्मा झारखंड बोर्ड टुडे जो है आपको यहाँ पर 3D हेलोग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बुक्स सच में असली है, ठीक है। और यहाँ पर जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है वही चैप्टर को मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फिर से आधा कर दिया गया है सिलेबस को, और कौन कौन से सिलेबस को पढ़ना है, कौन सा नहीं, क्यों, वे सारी चीज़ें मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर करा दूंगी। और इस चैप्टर से मैंने बहुत सारे यानी कि इस बुक से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बना के डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करके देख लेना। और इसके अलावा मॉडल सेट भी हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाया गया है और अब आंसर के साथ बताया गया है। चलिए हम ना थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर टर्म 2 ये दिया है क्लास 8 2022, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट आपको बताऊंगी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया एंड संस्कृत हो गया। सारे बुक्स जो है आपको बताऊंगी, तो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर जो है हमें पढ़ने पड़ेंगे। हमें एग्ज़ाम में हमें यही मतलब कि क्वेश्चन जो है ये हिंदी से पूछता है, संस्कृत, इंग्लिश, यहाँ पे मैं बात करूँ मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस से ही 6 चैप्टर हमें पूछता है, 6 सब्जेक्ट हमें पूछता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम हिंदी की ओर देखते हैं। हिंदी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला द्वितीय सांविधिक परीक्षा 2021-22, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक में आपको सबसे पहले 8 चैप्टर यानी अमरूद का पेड़ जो ज्ञान रंजन द्वारा लिखा गया एक कहानी है, ये आपको पढ़ना है। और मैंने इनका सारे क्वेश्चन जो है आंसर के साथ मैंने आपको बताया है, और आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना। और अगर इनका PDF चाहिए तो PDF भी डाला जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जोड़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ जोड़ने के बाद आपको PDF ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इधर देखेंगे यानी कि आपका चैप्टर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हिंदी में क्या पूछा सकता है, तो नेक्स्ट है आपका 10 चैप्टर, उसके बाद 12, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 12 नंबर चैप्टर यानी कि हुंडरू का जल प्रपात, ये भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 12 के बाद 14 नंबर, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये 14 यानी कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख, निर्मला पुतुल जी द्वारा जो लिखा गया एक कविता है। उसके बाद आपको पढ़ना है 16 नंबर का यानी अपराजिता। और सबसे आखिरी चैप्टर यानी कि आपको 18 का जो तालाब बांधता धर्म सुभा, ये आपको पढ़ना है जो अनुपम मिश्र द्वारा लिखी गए हैं। तो यहाँ तक आपको पाठ्य पुस्तक से जो है चैप्टर आपको कुल मिला के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है जो हिंदी से है, ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए। अब देखते हैं इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ पर आपटित गद्यांश को भी आपको समझाते हुए मैंने लिखा है, इसमें 6 को रहेगा, 6 को मैंने समझाया, 6 को नहीं आएगा, लेकिन आपको 2 गद्यांश तो जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद तो ये तो हो गया आपका पाठ्य पुस्तक और गद्यांश। उसके बाद समझ लीजिए हिंदी व्याकरण से आपको क्या पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण से आपको संधि पूछा जाएगा, ठीक है, संधि पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे शब्द विचार भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द तो रहता ही है, ये तो पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा विलोम शब्द। उसके बाद अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये भी पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद है आपका उपसर्ग यानी कि यहाँ से आपका उपसर्ग पूछा जाएगा। उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद यहाँ से है संज्ञा, ये सारी चीज़ें आपको पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका लिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, कारक और सर्वनाम, इनमें से सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका मुहावरे भी रहेगा, ठीक है, मुहावरे भी आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में यहाँ पर पत्र लेखन जो है ये आपको पूछा जाएगा, किस किस तरह का पूछा जाएगा वो अभी आपको वीडियो मिलने वाली है थोड़ी देर के बाद में इसका, ठीक है। पत्र लेखन का कुल मिला के 10 गो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको करके चलना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा निबंध लेखन, ठीक है। निबंध लेखन यानी कि पैराग्राफ जिनको बोलते हैं, ठीक है, ईजी जो बोलते हैं, ठीक है। निबंध लेखन आपसे पूछा जाएगा और मैंने ऑलरेडी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध लेखन एक बार पढ़ा चुके हैं, और यहाँ से जितना मैंने नहीं पढ़ाया वो भी आपको समझा दूंगी ताकि आपका 5 नंबर
ना जाए। और आपको ध्यान रखना ये निबंध और जो पत्र लेखन है इसमें 5-5 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से 5 पत्र में और 5 निबंध में, तो कुल मिला के आपको 10 अंक जो है हासिल करना होगा। तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही ना। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी तो खत्म, ठीक है। उसके बाद आपको संस्कृत में कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, जो संस्कृत में यहाँ पर दिया है संस्कृत में पाठ्य पुस्तक से 7 चैप्टर नंबर 7 करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो जो अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद 7 चैप्टर नंबर 8 भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत में 10 चैप्टर भी आपको पढ़ के चलना है। उसके बाद 11 नहीं, आपको 12 पढ़ना है। उसके बाद आपको 15 भी पढ़ना है, ठीक है, 15 पढ़ना है संस्कृत में। उसके बाद 15 तक ही आपको पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। संस्कृत में व्याकरण में क्या पढ़ना है, व्याकरण में संस्कृत में संधि पढ़ना है, कारक पढ़ना है, ओके, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। ये तो संस्कृत में हो गया। विशेषण और विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है संस्कृत में। उसके बाद शब्द रूपानी पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो, उसके बाद आपका आपठित जो है मतलब जो बोधनम रहेगा उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अगर नहीं पढ़ाई शुरू किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं सारी चीज़ आपको एग्जाम तक होते होते मैं सारे क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश की ओर, यानी चैप्टर आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक्स, यानी कि टेक्स्ट बुक से आपको पूछा जाएगा 5M, यानी कि द फ्लाइंग मशीन। ये वीडियोज़ अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन आंसर, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद होने के बाद आपका चैप्टर नंबर 6 पूछा जाएगा, चैंपियन वुमेन, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा व्हेन सचिन वॉक आउट टू बाथ, यहाँ से भी पूछा जाएगा 6B का। उसके बाद 7A में आपको पूछा जाएगा अ न्यू रिलीजन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 7B, ठीक है। 7B में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है जो हेडेज ऑफ द ट्रीज, ये पूछा जाएगा चैप्टर। उसके बाद 8A में आपको पूछा जाएगा लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये पूछा जाएगा चैप्टर। उसके बाद 10A में आपको पूछा जाएगा 10A चैप्टर, इसमें आपको पूछा जाएगा कि यंग वॉइसेस ऑफ चेंज, ये पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ये तो चैप्टर तक इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के आपको इंग्लिश में कितने चैप्टर करके चलना है, कितना हो गया, एक तो यहाँ से हो गया 1। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है 2, यानी 6 का 3 4 5 6 7, यानी कुल मिला के आपको इंग्लिश में 7 चैप्टर करके चलना है। और सारे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में इस चैनल पर ही मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद आपको अननोन पैसेज दिया हुआ रहेगा, और अननोन पैसेज से आपको क्वेश्चन जो है इंग्लिश में 3-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना भी है, तो ये पैसेज आपको पढ़ना ही है। और अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी से मैं मतलब इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आपसे सेंटेंस पूछा जाएगा, ठीक है, आर्टिकल्स पूछा जाएगा, एन का यूज़, उसके बाद आपसे नाउन का भी पूछा जाएगा, उसके बाद प्रोनाउन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एडजेक्टिव और टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेंस और यहाँ पर वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। मॉडल्स पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन, इट्स यूज़ का और ओपोजिट वाला वर्ड भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ये पैराग्राफ राइटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पैराग्राफ राइटिंग आपको पूछा जाएगा, पॉल्यूशन मैंने बताया, द पोस्टमैन भी बताया, बेस्ट फ्रेंड, माई हॉबी, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको वीडियो जो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरा देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लेटर राइटिंग से भी पूछा जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में 5 और लेटर राइटिंग में 5, कुल मिला के आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ये तो था आपका इंग्लिश का। उसके बाद मैथ्स में आपको क्या पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर गणित में आपको चैप्टर नंबर 11 पूछा जाएगा, यानी कि क्यों आपने हम तो जाने थे कि 7 चैप्टर पूछा जाएगा, 8 चैप्टर पूछा जाएगा, 9 चैप्टर पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं 7, 8 और 9 को इसीलिए रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि आपका जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था, ठीक है, टर्म 1 में उसमें आपको क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो ये बार बार नहीं पूछा जाएगा। जो एक बार टर्म 1 में पूछा गया वो टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आपको रिड्यूस करके ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि चतुर्भुज को समझना। और मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लेना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 28 जून को होगा। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद आपका आएगा 13 नंबर चैप्टर, जो प्रायोगिक ज्यामिति है, चाप और प्रकार का काम होगा यहाँ पर, ठीक है, रचना वाला है, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किए हैं तो इन्हें कर लेना, PDF सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आपको चैप्टर नंबर 15 से यानी 3 में आकृति यानी 3D का यानी क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से इस चैप्टर से पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ग्राफ, यानी 70 नंबर। आपको गणित में कुल मिला के 4 चैप्टर को करते चलना है, 4 चैप्टर। एक तो हो गया आपका 11 नंबर चैप्टर,
दूसरा हो गया आपका 13 नंबर चैप्टर, ठीक है, और चौथा हो गया 15 चैप्टर, और सॉरी तीसरा हो गया 15 और चौथा हो गया 17 चैप्टर। इतना ही मैथ्स में आपको करना ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस की ओर। साइंस में कौन कौन से चैप्टर पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर घर्षण, आप वहाँ पे प्रकाश भी था 9 चैप्टर, ठीक है, और किशोर अवस्था की ओर भी था। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर जो है आपका ऑलरेडी टर्म 1 में पूछ चुका है, तो वो चैप्टर आप रिपीट नहीं होगी, इसीलिए आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 यानी घर्षण एक अनिवार्य बल है, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद ध्वनि, यानी कि ये फिजिक्स से है, पार्ट आपका साइंस में फिजिक्स से है, यानी ध्वनि, यहाँ से साउंड आपका चैप्टर यानी 2 चैप्टर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 16 का, यानी कि वायु एवं जल प्रदूषण। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जाके देख लेना। उसके बाद आखिरी चैप्टर साइंस आपको 4 चैप्टर पूछा जाएगा, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद आते हैं, और ये तो खत्म हो गया साइंस में। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पूछा जाएगा, देखिए सामाजिक विज्ञान में आधुनिक भारत, अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 यानी शिल्प और उद्योग, ये तो मतलब पूछा जाएगा, और मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर में 1857 की क्रांति, चैप्टर नंबर 6, ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 8 यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार। उसके बाद 9 चैप्टर पूछा जाएगा, यहाँ पर जैसे दिया है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया आपका हिस्ट्री में 4 चैप्टर। उसके बाद आपको भूगोल से पूछा जाएगा, यानी कि जियोग्राफी से, इसमें हमारे संसाधन यानी कि चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन जो ऑलरेडी टर्म 1 में आ चुका है, इसलिए वो रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे वो भी पढ़ना है, तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उन्हें भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, सीधे आपको चैप्टर नंबर 6 यानी मानव संसाधन पूछा जाएगा। इसकी भी वीडियो जो अपलोड हो चुकी है विद आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद चैप्टर नंबर यानी कि भूगोल से आपको 2 ही चैप्टर पूछा जाएगा, एक तो 4 और एक 6, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका सामाजिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान जिसको राजनीति व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाएगा सामाजिक न्याय, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा, मैंने इसका वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना। और चैप्टर नंबर 6 भी आपको पूछा जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका होती है। उसके बाद ये होने के बाद आपको 7 चैप्टर इसमें और जोड़ दिया गया है, जो सामाजिक समस्या है इनको भी चल के मतलब पढ़ना है। सो यहाँ से आपका राजनीतिक से 3 चैप्टर, भूगोल से 2 चैप्टर और सोशल हिस्ट्री से 4 चैप्टर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना हो तो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर जो है इस बार जो एग्जाम में होने वाला टर्म 2 सारे चीज़ें बता दिए सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हो और कौन से चैप्टर को आपको छोड़ देने होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे उन सबको भी करना है, तो मैंने उनका भी वीडियो जो है पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जब ये बुक्स आया नहीं था तब मैंने वही सिलेबस से तैयारी करा रहा था, तो वो भी मिलेगा आपको, ठीक है, इसके लिए चिंता ना करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है, ओके गाइस। और ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि वो भी बेवजह दूसरे चैप्टर को जो टर्म 1 में पूछा गया उसको भी वो कवर करेंगे, इसी में टाइम उनका खपत हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, इसलिए चैनल वीडियोज़ को दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है।